जी अज़ीज़ो मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर एक दफ़ा फिर आपके दरमियान में एक नए सवाल के जवाब के साथ मैसर हूँ। अक्सर बेशतर हमारे इर्द-गिर्द जो मुआशरा है, वो हमसे सवाल करता है कि लिखा हुआ है कि अंजील एक इलाही किताब है, तो फिर बाइबल मुक़द्दस में 4 अनाजील क्यों मौजूद हैं? जब वो अपने एक एक भेदे से या ये कहा जाए कि एक गैर मुनासिब से सवाल को रखते हैं कि बाइबल बदल गई है, बाइबल अपनी असल हालत में नहीं है, तो एक ये भी उज़र रखते हैं कि जी, लिखा हुआ है एक ही अंजील है, आपकी बाइबल मुक़द्दस में 4 अंजील कैसे मौजूद हैं? देखें, ये अपनी असल हालत में नहीं है। अब फ़र्क क्या है या क्या जवाब है? हमें किस तरह से इन लोगों को डील करना चाहिए? क्या हमारा जवाब क्या होना चाहिए? अज़ीज़ो, हमें पहले समझ आनी चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए कि असल में इंजील क्या है। जब हम हमारे बच्चों से, हमारे नौजवान नस्ल से, अक्सर व बेशतर हमारे बुज़ुर्गों से भी जब ये सवाल किया जाता है, तो बुज़ुर्ग कहते हैं, जी हमें नहीं पता। हम अपने बुज़ुर्गों से या अपने पास्टरों से या किसी से पूछ के आपको जवाब देंगे। हमें एक्चुअली समझना चाहिए कि ब अंजील है क्या? अंजील का लफ़्ज़ी लुग़वी मानी है खुशखबरी। जो कि अपने यूनानी मतन से, जो इसका ओरिजिन है, उससे डेरिवेटिव है, उससे निकाली गई है, उससे अख़ज़ किया गया है। इसका असल मानी है यूएंगेलियन। युआ का मतलब है गुड, एंगेलियन का मतलब है खुशखबरी, अच्छी खबर, गुड न्यूज़। और अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस की खूबसूरती है कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने अपनी रूह की तहरीक से जिन मुसन्निफ़ीन या जिन कारियों से जो रकम करने वाले थे, खुदावंद ने उन मुसन्निफ़ीन को अपनी रूह के वसीला से आगाही दी और उन्होंने वैसे ही एज़ इट इज़, जैसे रूहुल कुद्दस ने उन्हें तहरीक दी, वैसे उन्होंने लिख दिया। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस, मुक़द्दस लूका, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, इन चारों अंजील का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 4 अनाजील हैं। इट्स मीन कि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रह के या खुदावंद यीशु मसीह के साथ या उसके शागिर्दों से या साथ-साथ रह के उन्होंने इन वाक़यात को देखा भी और फिर रूहुल कुद्दस की तहरीक से, रूहुल कुद्दस के कह देने से इनको रकम भी कर दिया, ताकि हम उस खुशखबरी को, जो हमारे लिए इस सूरत में हुई कि खुदा ने हमारे गुनाहों के लिए एक इवज़ी को, अपने बेटे को कलवरी के मकाम पे, गलगता की वादी में खुदावंद ने अपने बेटे को मैसर कर दिया, उस बेऐब बर्रे को मैसर कर दिया, जिसे अपना लहू दे के हमें मुफ्त में रास्तबाज़ ठहरा दिया। और खुशखबरी भी यही है। खुशखबरी यही है कि जैसे एक बंदा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों पे हो, उसके पास पानी भी ना हो, उसके पास खाना भी ना हो और वो अपने जिस्म की सारी एनर्जी इस्तेमाल कर चुका हो और उसको कहीं से जो है वो ज़िंदगी की थोड़ी-सी जो है ना वो किरण दिखाई दे रही हो और जब वो देखे तो उसको वाक़ई ज़िंदगी मिल जाए। आप उससे ज़िंदगी की खुशखबरी को आप उसको देखें, आप उससे पूछें, वो आपको बताएगा कि खुशखबरी क्या है। एज़ इट इज़ मसीहियों के लिए भी ये खुशखबरी है कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मसलूब हुआ, दफ़न हुआ और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने मुक़द्दसीन को, पहले फलों को साथ में लेके आसमान पे चला गया, जहाँ पे वो खुदा के पास मौजूद है, हमारे लिए जो है वो दायमी घर बना रहा है और वापस आएगा और बाकी मुक़द्दसीन को भी अपने साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए लेके जाएगा। अंजील का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अंजील एक किताब है। अंजील का मतलब खुशखबरी है और खुशखबरी मैंने आपको बयान कर दी है कि आप मुफ्त में रास्तबाज़ हैं। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाए, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद आप सबको दूसरों को बताने की सलाहियत और अक़ल और हिकमत और दानाई अता फ़रमाए कि अंजील किताब नहीं, अंजील कुछ और है, किताब से बढ़ के है। अंजील का मतलब ये है कि आप सरफ़राज़ किए गए हैं। अंजील का मतलब ये है कि आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है। खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी में कायम रहने और हमेशा की ज़िंदगी में चलने का शर बख्शे। आमीन।